हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज़ करने के लिए, फॉलो करने के लिए रेडी हैं? मतलब कि क्या आप एलिजिबल हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए? अब आप बोलेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ये कैसे मैं प्रूफ करूं कि एलिजिबल है? फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ ही क्यों करूं जब मुझे प्रूफ ही करना है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं भी या नहीं? तो आप एक बात बताइए, जब से आपका जन्म हुआ है आज तक हर एक चीज़ के लिए आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है, एलिजिबिलिटी अपनी प्रूव करनी पड़ती है कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, आपका जब जन्म होता है, 3 महीने में, 6 महीने में आपको वैक्सीन लगती हो, तब आपकी एलिजिबिलिटी होती है ना कि हाँ, अब आप 3 महीने के हो गए हैं, अब आपको वैक्सीन लगेगी। अब आप 6 महीने के हो गए हैं, अब आपको वैक्सीन लगेगी। ये हो गई। उसके बाद जब आप 3 साल के होते हैं, स्कूल में जाते हैं फर्स्ट टाइम, स्कूल में जाने के लिए भी आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप एलिजिबल हैं, 3 साल के हैं। उससे पहले तो आप प्ले ग्रुप में ही, या 3 साल में भी प्ले ग्रुप में ही होता है वैसे। उसके बाद जब आप हर क्लासेस में एंटर करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप एलिजिबल होते हैं ना कि हाँ, अब मैं इससे और ज़्यादा हायर एजुकेशन लेने के लिए रेडी हूँ, एलिजिबल हूँ। फिर जब आप 12th पास आउट करते हैं, कॉलेज जाते हैं, तब आपको अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ करनी पड़ती है कि यस, अब मैं और ज़्यादा हायर एजुकेशन लेने के लिए एलिजिबल हूँ, रेडी हूँ। जब आप कोई प्रोफेशन चूज़ करते हैं, हर एक प्रोफेशन के लिए आपको एलिजिबिलिटी अपनी प्रूफ करनी पड़ती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या आप डॉक्टर के लिए रेडी हैं? क्या आपके पास डिग्री है? लॉयर बनना है, व्हाटएवर, हर एक चीज़ के लिए आपको रेडी होना पड़ता है और आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। इनफैक्ट आपको जब आप 18 साल के होते हैं, तब आप ये एलिजिबिलिटी प्रूव करते हैं कि यस, नाउ आई एम एलिजिबल, मैं हर एक डिसीजन खुद लेने के लिए एलिजिबल हूँ अब 18 साल में। ठीक है। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी आपको अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ करनी पड़ती है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए रेडी हैं भी या नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी उनके लिए वर्क नहीं कर रहा है, उनकी कोई भी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है, या फिर ऐसा लगता है उन्हें कि बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, हम जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका उल्टा ही हो रहा है हमारे साथ। तो माय डियर, आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए क्या आप सच में रेडी हैं? मतलब कि क्या आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एलिजिबल हैं कि उसे फॉलो कर सकें? इसके लिए 4 पॉइंट्स हैं जो कि अगर आपके अंदर नहीं है ना, तो हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए सिर्फ एक टाइम वेस्ट हो और ख्याली पुलाव है, जिससे शायद आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँ या अपने ड्रीम्स पूरे ना कर पाएँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिल पाएँ। अब बात करते हैं उन 4 पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जल्दबाजी। अगर आप ना बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं और आपने टाइम जो है बहुत लिमिट कर रखा है अपने लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, कि आप ऐसा चाह रहे हैं कि हर एक चीज़ चुटकी बजाते ही आपको मिल जाए। आपने कोई चीज़ सोची और बस 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, जो भी आपने अपना टाइम लिमिट सेट किया, उसी टाइम के अंदर वो चीज़ आपको मिल जाए। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देखो, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है और प्रोसेस होता है। हर एक चीज़ इस दुनिया में लोगों के द्वारा ही आप तक पहुंचती है और अपने टाइम पर पहुंचती है। आप यूनिवर्स से जो भी डिज़ायर करते हैं,
जो भी अपनी विशेष यूनिवर्स के सामने रखते हैं वो अपनी डिवाइन टाइमिंग पर ही आप तक पहुंचती है। अगर आपकी टाइमिंग यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग से अलाइन हो जाती तो वो चीज़ आपको जल्दी मिल जाएगी। लेकिन अगर वो यूनिवर्स के डिवाइन टाइमिंग लेट है तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कितने भी रो धो लो, वो आपको लेट ही मिलेगा, वो यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको पिज़्ज़ा खाने का मन है और आपने रात के 2 बजे, पहले इसको प्रोसेस से समझेंगे, ठीक। रात के 2 बजे आपको पिज़्ज़ा खाना है। अब आपको पिज़्ज़ा खाना है तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर लिया जाएगा, फिर वहाँ पे रेडी होगा पिज़्ज़ा, फिर डिलीवरी बॉय आपको देने आएगा पिज़्ज़ा, फिर वो आप तक पहुँचेगा। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। अब इसमें ये नहीं है कि हम 21st सेंचुरी में हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा भगवान अवतरित होंगे ये लो, ऐसा नहीं होगा। लोगों के द्वारा ही, चाहे वो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, लोगों के द्वारा ही वो चीज़ आप तक पहुंचेगी। ये हो गया प्रोसेस। अब बात करते हैं डिवाइन टाइमिंग की। अब आपने रात के 2 बजे पिज़्ज़ा आपको खाना है। अगर डोमिनोज, आपने बोला डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना, अगर वो ओपन होगा तो आपकी टाइमिंग मैच हो गई, डोमिनोज की डिवाइन टाइमिंग और आपकी टाइमिंग अलाइन हो गई तो आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो डोमिनोज ओपन नहीं है, बंद है, उसकी डोमिनोज खुलेगा सुबह 10 बजे, तो आपको वो 10 बजे ही मिलेगा फिर। अब लेकिन आप बहुत ज़्यादा रोध हो रहे हो कि नहीं मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है, तो हो सकता है पिज़्ज़ा आपको, आजकल तो हर जगह पिज़्ज़ा मिलता है, हर लोकल शॉप पे पिज़्ज़ा मिलता है, पिज़्ज़ा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मुझे डोमिनोज का ही पिज़्ज़ा खाना है तो उसकी डिवाइन टाइमिंग तो देखो सुबह 10 बजे है, तो वो चीज़ आपको सुबह 10 बजे ही मिलेगी। अब बात करते हैं दिन की। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि नहीं मैंने रात में थोड़ी, मैं तो दिन में खाऊंगा पिज़्ज़ा। सपोज अब आपको दिन में आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, लेकिन अगर आपकी डिवाइन टाइमिंग दिन में भी नहीं है, हो सकता है डिलीवरी बॉय को लाने में लेट हो जाए बहुत ज़्यादा, या हो सकता है डिलीवरी बॉय आप तक पहुंच ही ना पाए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है। अगर डिवाइन टाइमिंग नहीं है तो दिन में भी आपको पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, वो जो भी डिवाइन टाइमिंग में उसी पे ही आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। लेकिन अब आप क्या करते हो, नहीं, अब आप वेट करते हो, एकदम डेस्परेट हो गए, मुझे तो पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे तो पिज़्ज़ा चाहिए। ये चीज़ आपने नोटिस की है कि जब भी आप डेस्परेट होते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है ना फीलिंग अच्छी नहीं होती, पॉजिटिव नहीं होती है। तो डेस्परेशन से क्या होता है, आपके अंदर की जो फीलिंग है वो पॉजिटिव नहीं होती है और आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहते हो, बहुत ज़्यादा आप पीस में नहीं रह सकते, रिलैक्स नहीं रह सकते। फिर ऐसा ही सेम क्या होता है कि जब भी जैसे हमारी फ़्लाइट वगैरह या फिर हम ट्रेन वगैरह से कहीं जा रहे होते हैं और हम बहुत जल्दी में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, भाई हटो हमें बहुत जल्दी है, जल्दी जल्दी, अंदर से घबराहट होती है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। नहीं, अगर वही चीज़ आप रिलैक्स से करो, उसकी वो टाइम पे ही जाएगी, अपने ट्रेन, वो फ्लाइट अपने टाइम पे ही है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है कि आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, रेस्टोरेंट में भी आप कहीं गए, बहुत ज़्यादा आपको भूख लगी है, आपने ऑर्डर दे दिया, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हो ना, उतना ही टाइम लगता है आपका ऑर्डर आपके सामने आने में। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ अवेयरनेस। अब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको ना बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं जिनके लिए आपको रेडी होना होता है। जैसे कि अपना माइंडसेट चेंज, खुद का इनर वर्क, खुद के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, ग्रैटिट्यूड सीखना पड़ता है, फॉरगिवनेस, स्क्रिप्टिंग। सो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो और आपका प्लान सिर्फ ये है कि नहीं
मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ सिर्फ इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, मुझे बस ये चाहिए विश, इसलिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रही हूँ। तो ये चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी। हो सकता है आप अपनी लाइफ चेंज ना कर पाओ और आप अपने ड्रीम्स पूरे ना कर पाओ, क्योंकि आपको रेडी तो होना पड़ेगा। देखो, अब आप हो सकता है आप ऐसा भी करो कि कुछ दिन आप करते हो प्रैक्टिस, कुछ दिन आप नहीं करते हो। कभी मन किया तो कर लिया, कभी मन किया तो नहीं कर लिया, तो नहीं, ऐसा भी नहीं। आपको डिसिप्लिन होकर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा खुद के लिए। खुद को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% आपके लिए काम करेगा। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, बिलीव। अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, भगवान के ऊपर बिलीव नहीं है, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव नहीं है, मतलब किसी एनर्जी के ऊपर आप बिलीव नहीं करते हो, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही बिलीव नहीं है, तब भी ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। तो फिर आप इसके लिए बुक्स पढ़िए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। तो इससे क्या होगा, आपका बिलीफ बिल्ड होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा जो LOA पे जो बिलीफ डेवलप हुआ है ना, उसमें जो 99% रोल है वो बुक्स का है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट है कि अपनी पॉजिटिविटी का ध्यान रखना। अब देखो, 24 घंटे तो कोई पॉजिटिव नहीं रह सकता, आई एग्री। एंड बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं अपनी लाइफ में, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, इट्स ओके। लेकिन हमको, हमारे ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है। हमको अपना ध्यान रखना होता है कि हम क्या चीज़ अडॉप्ट करें और क्या चीज़ रिलीज करें। अब आप मान लो 1 घंटे 2 घंटे कर रहे हो प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, सुबह आप मेडिटेशन कर रहे हो या व्हाटएवर, ग्रेटिट्यूड, जो भी, बाकी आप 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे नेगेटिविटी हो, या फिर आप क्राइम शोज देखते हो, न्यूज़ देखते हो, टीवी सीरियल्स, जो भी जिनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या फिर आपका सर्किल ऐसा है जिसमें नेगेटिव लोग हैं बहुत ज़्यादा, आप गॉसिपिंग करते हो, बिचिंग करते हो, लोगों से जेलस होते हो, तो ये चीज़ आपके ऊपर वर्क नहीं करने वाली। तो इसको आपको छोड़ना होगा। सो अपनी पॉजिटिविटी का आपको ध्यान रखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी कंज्यूम करनी पड़ेगी, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 100% वर्क करेगा। सो ये 4 क्राइटेरिया हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बिलीफ एंड जल्दबाजी, जो कि फर्स्ट पॉइंट था हमारा, एंड लास्ट है पॉजिटिविटी। अब 1 घंटे की पॉजिटिविटी आपकी पूरे दिन पर 15-16 घंटे पर इफेक्ट नहीं डाल सकती, उल्टा वो निगेटिविटी पॉजिटिविटी को इफेक्ट कर देती है। आप 1 घंटा तो पॉजिटिव हो, बट 15-16 घंटे आप नेगेटिव हो, तो ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, तो वही चीज़ इफेक्ट करेगी ज़्यादा। सो अगर आप इन चारों चीज़ों का ध्यान रखते हो ना, और ये चारों चीज़ें अपने अंदर डेवलप करते हो, इन चारों चीज़ों के लिए आप खुद को रेडी करते हो, देन डेफिनेटली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए रेडी हो। आप यूज़ कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। देन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, मैनिफेस्टेशन हो, सबकॉन्शियस माइंड, हर एक चीज़ के लिए रेडी हो। एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।